बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त ज़हीर रहमान। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह आज फिर आप दोस्तों की खिदमत की खातर, आप दोस्तों को दिखाने की खातर और आप दोस्तों की जो डिमांड है रोगन मिलिसान की वो पूरी करने की खातर हम फिर पहाड़ों में जा रहे हैं। दोस्तों बराए मेहरबानी हमारी वीडियो को लाइक करें ना करें, कमेंट्स करें ना करें, लेकिन बराए मेहरबानी हमारी वीडियो को शेयर कर दिया करें, क्योंकि हम इतनी मेहनत करते हैं और आपका एक थोड़ा सा छोटा सा फ़र्ज़ बनता है कि हमारी वीडियो को शेयर कर दें तमाम दोस्तों के लिए, उन दोस्तों के लिए जो रोगन बिलिसान या बिलिसान के पौधे हासिल करना चाहते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं हम काफ़ी चल कर पैदल नीचे, अभी पहाड़ की चढ़ाई शुरू नहीं हुई, ये नीचे काफ़ी तकरीबन 15-20 मिनट का रास्ता हम पैदल चल के आए हैं गाड़ी खड़ी करके। अभी हम पहाड़ के ऊपर जा रहे हैं। तो दोस्तों इंशाल्लाह अभी ऊपर जाता हूँ, साथ में आपको दोस्तों को दिखाऊंगा कि रोगन बिलिसान वाले पहाड़ और रोगन बिलिसान दोस्तों माशाल्लाह इस पहाड़ के ऊपर काफ़ी तादाद में बिलिसान के पौधे पाए जाते हैं। इंशाल्लाह जैसे जैसे ऊपर जाता हूँ आप दोस्तों को दिखाऊंगा। ये दोस्त हमारा ऊपर रास्ता चट्टान वाला पहाड़ों वाला शुरू हो गया। इंशाल्लाह ऊपर जाके आपको दिखाऊंगा। ये दोस्तों एक पौधा माशाल्लाह रोगन बिलिसान का बहुत खूबसूरत पौधा है। इसके साथ से गुजरते हुए इन टहनियों के साथ जब टच कर रगड़ कर चला माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू होनी शुरू हो गई। लेकिन ये अब देख सकते हैं नीचे खाइयाँ हैं, खुदा ना करे पाँव फिसल जाएगा तो ख़तरे से खाली नहीं है, इसलिए मैं रिस्क नहीं लूँगा। ऊपर जाकर दूसरे पौधों के पास चलता हूँ। दोस्तों आप दोस्त सिर्फ हमारे लिए इस वीडियो को शेयर करें, दोस्तों के लिए शेयर करें, क्योंकि दोस्तों को बताएं कि खालिस ओरिजिनल रोगन बिलिसान कैसा होता है, उनको दिखाएं, ये वीडियो दिखाएं ये कैसे निकाला जाता है। क्योंकि हमने रोगन बिलिसान जद्दा, मक्का, पाकिस्तान, रावलपिंडी, मंडी बावलदीन और दुबई में हम रोगन बिलिसान सेल कर रहे हैं। माशाल्लाह इन नज़दीक के कुछ पौधे मुझे मिले हैं, इनका जगह ख़तरनाक नहीं है। दोस्तों थोड़ा सा आपको तफसील से बताना मेरा हक बनता है। आप देख सकते हैं ये पौधा यहाँ लगा हुआ है, नीचे मट्टी के अंदर है, चट्टानें हैं साथ में लेकिन मट्टी के अंदर लगा हुआ है। ये सारी मट्टी है, ये मट्टी है, ये पौधे मट्टी के अंदर लगा हुआ है, ये देख सकते हैं। लेकिन साथ में पत्थर तो पड़ा हुआ है एक, लेकिन इसको मट्टी के अंदर लगा हुआ है, मट्टी दस्तियाब है इसके पास। इससे जो रोगन निकाला जाएगा तो हल्का सा सुर्खी मैल होगा, ठीक है ना। और जो बिल्कुल चट्टानों के अंदर लगे जाते हैं पौधे, अभी मैं कभी ऊपर जाऊंगा आपको दिखाऊंगा कहीं मिला तो जो चट्टानों के अंदर होंगे उनमें जो निकाला जाएगा वो गाढ़ा होगा, ब्राउन होगा, उनका कलर जो होगा रोगन बिलिसान का वो तकरीबन ज़्यादा ब्राउन होगा। हैं तो ये भी सुर्खी मैल। अभी मेरे दोस्त जो आगे गया है उसने ये टक लगाया ऊपर जाने से पहले, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह सुर्खी मैल है, आप देख सकते हैं। अब मैं इनसे उतारूँगा, बोतल में जमा करूँगा और आप दोस्तों की खिदमत में पेश करूँगा। ये सुर्खी मैल है, अब रास्ता जब इसको हवाले की मज़ीद थोड़ा इसका कलर चेंज होगा, लेकिन ये बिल्कुल ब्राउन नहीं होगा। क्यों? ये मट्टी में लगा हुआ पौधा, क्योंकि इसको नमी मिलती रहती है। जो बिल्कुल चट्टान के अंदर है उनको नमी मिलती है, लेकिन बहुत देर से बहुत कम मिलती है नमी। तो इसका कलर आपने देख लिया। तो दोस्तों मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मंडी बावलदीन में इस रोगन बिलिसान के पौधे दस्तियाब हैं। जो भी मेरा दोस्त पौधे हासिल करना चाहता है, मेरे पास 8 पौधे पाकिस्तान में दस्तियाब हैं। तो नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप रब्ता करके पौधा हासिल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपको ओरिजिनल खालिस बिलिसान का पौधा दिया जाएगा। और रोगन बिलिसान लेने के लिए रावलपिंडी में आपको दिया जाएगा और दुबई, मक्का मुकरमा और जद्दा में
इन 4 जगहों पे हमने रोगन बिलिसान की सेल शुरू की हुई है, बिल्कुल खालस ओरिजिनल इंशाल्लाह आपको दिया जाएगा। तो अपने दोस्त ज़हीर रहमान की खातिर इस वीडियो को शेयर करें, उन दोस्तों के लिए शेयर करें जो रोगन बिलिसान की मालूमात लेना चाहते हैं। तो अभी मैं आपको टक लगाने का तरीका थोड़ा बता देता हूँ। वैसे तो मैंने अपनी पिछली तमाम वीडियो में बताया हुआ है कि रोगन बिलिसान के जो पौधे होते हैं, यानी बिलिसान के पौधे, उनको टक कैसे लगाया जाता है, क्योंकि 200 टक लगा के ऊपर चले गए हैं, लेकिन अभी इनसे नौकर निकल चुका है। लेकिन आपको दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं, ऐसे टक लगाते हैं, ऐसे टक लगाएं, या तेज़ धार कोई आला हो उसके ज़रिए ऐसे आप टक लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं। लेकिन अंदर जो इसकी हड्डी होती है, यानी इसकी लकड़ी के अंदर सख्त जगह होती है, वहाँ तक ना पहुँचे, लेकिन ऊपर जो इसकी जो छिलका, बड़ा छिलका होता है, ये इसको काट लगाना ज़रूरी होता है। यानी इसको पूरा लंबा ना करें, लंबा भी किया जा सकता है लेकिन लंबे से फ़ायदा नहीं है, लेकिन छोटा टक लगाएं, लेकिन वक्फे से लगाएं। ये सिर्फ आप दोस्तों को दिखाने के लिए मैं टक लगा रहा हूँ। आप देख सकते हैं, वक्फे से लगाएं, तकरीबन 2-3 इंच के वक्फे से लगाएं ऐसे, इंशाल्लाह रोगन बिलिसान। लेकिन दोस्तों सबसे अहम और ख़ास बात आप दोस्तों को बताऊं कि रोगन बिलिसान निकालने के लिए बिल्कुल गर्म मौसम होता है, बिल्कुल गर्मी में निकलता है, बिल्कुल धूप में निकलता है। ठंडे मौसम में ना जाएं, सर्दियों में ना निकालें, पहाड़ों पे ना जाएं। अगर गर्मियों का मौसम भी हो, यानी सुबह हो शाम हो, ठंडा टाइम में ना जाएँ, क्योंकि ठंडे टाइम में निकालना पौधों को नुकसान पहुँचाना कोई अच्छी बात नहीं है, पौधे ख़राब हो जाते हैं। लेकिन जब भी आप बिलिसान का रोगन निकालने जाएँ, पहाड़ों पर जाएँ, तो रोगन बिलिसान जब निकालें तो गर्म हो, यानी ज़ोर के बाद जाएं, यानी ज़ोर से पहले 10 बजे जाएं, 11 बजे जाएं, लेकिन जब पौधे गर्म हो जाएं, यानी धूप की शिद्दत से पौधे गर्म हो, तब रोगन निकालें, क्योंकि तभी रोगन निकलेगा। ठंडे मौसम में, ठंडा यानी जो टाइम होगा उसमें रोगन नहीं निकलेगा। रोगन निकालने का टाइम बिल्कुल ज़ोर के बाद होता है, असर तक या असर के थोड़ा 1 घंटा बाद 5 बजे तक। उससे पहले या उससे बाद आप रोगन नहीं निकालें, क्योंकि रोगन का कतरा 2 कतरा कोई निकल तो जाएगा, लेकिन आपको जो आपकी मेहनत होगी उसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। यानी आप एक पूरा दिन ज़ाया करेंगे तो आपको वो उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा जो आप हासिल करना चाहते हैं। वो यानी इतना रोगन आपको नहीं मिलेगा जितना आप हासिल करना चाहते हैं, जितनी आपने मेहनत की है, यानी बहुत कम निकलेगा। अगर एक कतरे से यानी 15-20 टक लगाएंगे, 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम 1 ग्राम या 2 ग्राम निकलेगा, एक पौधे पे निकलेगा। तो अगर ठंडे टाइम में जाएंगे तो तकरीबन वही आपको 1 ग्राम भी नहीं डिस्टर्ब होगा, यानी बहुत छोटा सा कतरा निकलेगा। आप देख सकते हैं, ये मैंने टक लगाया, ये अभी मैंने टक लगाया अब दोस्तों को दिखाने के लिए। ये माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त रोगन बिलिसान इससे निकला है। दोस्तों अभी बिल्कुल गर्मी है, बिल्कुल बारिशें नहीं हुई, इसलिए इन पौधों में ऊपर पत्ते नहीं है। लेकिन फूलों का मौसम है, कुछ कहीं जगह में फूल लगे हुए हैं, कहीं फूल गिर गए हैं और बीज आ गए हैं, क्योंकि अभी बीजों का, फूलों का मौसम ख़त्म हो रहा है और बीजों का मौसम आ रहा है। आपको मैं दिखाता हूँ, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारे इसके बीज लगे हुए हैं। लेकिन दोस्तों ये मुश्किल क्या है, मुश्किल ये है कि इसके बीज हमें मिलते नहीं हैं, क्योंकि ये पता नहीं चलता कब बीज पक गया। कच्चा बीज उतारने का कोई फ़ायदा नहीं है, कब इसका बीज गिर जाए क्यों पता नहीं चलता, क्योंकि हमने काफ़ी तजर्बे किए हैं इनको हासिल करने के लिए। इनके नीचे कपड़े बिछाए हैं, कैसे ख़त्म हो जाते हैं, कैसे निकल जाते हैं, कोई पता नहीं चलता। लेकिन माशाल्लाह आप देख सकते हैं, इस 2 शाखों के ऊपर कितने ही ज़बरदस्त और प्यारे बीज लगे हुए हैं इस पौधे के ऊपर। लेकिन देख सकते हैं ये कोई पत्ता भी नहीं है इसके ऊपर, पूरा मुकम्मल पौधा ये सब्ज़ है वैसे, लेकिन किसी बारिश का भी इंतज़ार है। जब भी बारिश होती जाएगी इस सारे पौधे के ऊपर पत्ते आ जाएंगे। तो दोस्तों अपने दोस्त ज़हीर रहमान को इजाज़त दें। आपको माशाल्लाह आज बहुत अच्छी मैंने मालूमात दी है, तो हमें सराहने के लिए, हमें हौसला अफजाई के लिए आप इस वीडियो को शेयर करें। अब जैसे आपकी मर्ज़ी, जितना चाहे, फेसबुक पे शेयर करें, ईमो पे शेयर करें, व्हाट्सएप पे शेयर करें, या आपका कोई और भी ट्विटर अकाउंट है, कोई भी अकाउंट है तो उस पर शेयर करें ताकि दोस्तों को मालूमात हो जाए। तो दोस्तों रोगन बिलिसान का कलर लाजमी नहीं है कि ब्राउन हो, लाजमी नहीं है कि सफ़ेद हो। सफ़ेद पानी की तरह हो सकता है, इससे सुर्खी माल हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, ठीक है ना। सब्ज़ या पीला नहीं होता। ये जो मैं कलर आपको बताया यही कलर होगा, पीला या सब्ज़ ये कलर नहीं होता। लेकिन इंशाअल्लाह आइंदा कोई भी ऐसी मालूमात मज़ीद होगी तो आपको दोस्तों को ज़रूर शेयर करूँगा, ज़रूर बताऊँगा। तो अपने दोस्त ज़हीर रहमान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें।